नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की फनी इंजीनियरिंग सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो भी हमारी फनी आंसर शीट्स, इडियट्स एट वर्क, मोस्ट स्टूपिड पीपल सीरीज की वीडियोस की तरह ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको कारीगरी के कुछ ऐसे नमूने दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर निश्चित ही आपकी हंसी छूट जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओह तेरी, ये क्या हुआ? दुनिया भर के एसी से तो हवा और ठंडक मिलती है, पर इधर तो एसी से बारिश हो रही है। लगता है एसी फिट करते समय इसका मैकेनिक कुछ ज्यादा ही नशे में था, जिसके चलते वो ये भी भूल गया कि एसी से हवा आती है ना कि पानी। वाह रे वाह, ये तो नशे के कुछ अलग ही लेवल पर है। अब बाल्टी मग्गा और ले आओ और इधर ना भी लो। इन कारीगरों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जरा देखिए तो इन बेवकूफ लोगों ने कितनी बढ़िया रोड बनाई है, जो कि बनने के कुछ समय बाद ही बिखर कर गिर गई। वो तो अच्छा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ नहीं खड़ा था, वरना आज तो उसकी 10-12 फीट की अच्छी खासी सैर हो जाती। अरे भाई, इन कारीगरों और मैकेनिक को कोई ढंग से काम करना सिखाओ, वरना ये तो लोगों का नहाना हल्का होना भी मुश्किल कर देंगे, जैसे कि इस प्लम्बर ने कर दिया है। इसने नल लगाने की जगह तो छोड़ी, पर नल का पॉइंट दीवार से इतना पास लगा दिया कि नल की फिटिंग करें तो करें कैसे। लगता है जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब ये लोग आखिर में खड़े होकर गप्पे लड़ा रहे थे। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने इस प्लम्बर को पढ़ाया। भाई, इसकी ये सब हरकतें देखकर इसको पढ़ाने वाला इसी पानी की टंकी में डुबकी लगाना चाहेगा। पता नहीं ये प्लम्बर कौन से नशे में था जो ये आधा काम करके ही चलता बना। अब तो इस इलाके में अगर किसी के बीच लड़ाई हुई तो वो गुस्से में पाइप निकालकर दूसरे के घर में पानी की सप्लाई भी बंद कर सकता है। अब तो पता नहीं इस नशेड़े प्लम्बर के चक्कर में कितने घरों में पानी आना बंद हो जाएगा। क्यों दोस्तों, आपको भी अपने घर के बाहर ऐसा ही स्विमिंग पूल चाहिए? मतलब गजब के बेवकूफ लोग हैं। भाई साहब से एक अच्छी बालकनी बनाने के लिए बोला था, पर इन अकल के दुश्मनों ने तो बालकनी के साथ स्विमिंग पूल भी बना दिया। वाह रे खाली बुद्धि। अब तो इस घर में रहने वालों के पास दो रास्ते हैं, या तो घर पर ही रहें या फिर दरवाजा खोलकर अपने घर को भी स्विमिंग पूल बना लें। लगता है प्लम्बर खुद कंफ्यूज था कि टैप लगाना है या शावर। कारीगर ने वॉश बेसिन तो छोटा सा लगाया, पर उस पर नल इतना बड़ा फिट कर दिया कि अब इस बाथरूम को यूज करने वाले लोग इस टैप से हाथ धोने के साथ साथ इसके नीचे बैठकर नहा भी सकते हैं। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना। ऐसे मैकेनिक तो अपनी बुद्धि घर पर ही रख कर आते हैं। भाई साहब को बुलाया तो था स्टेयर्स पर ड्रिल करने, पर इन्होंने तो स्टेयर्स के नीचे से जा रही पाइपलाइन में ही छेद कर दिया और स्टेयर्स पर शावर बना दिया। अब नीचे आते जाते समय हर कोई नहाते हुए जाएगा। भाई, ऐसे अकल के दुश्मनों से काम कराना खतरे से खाली नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये वॉशरूम कंगारू के लिए है इंसानों के लिए, क्योंकि सिर्फ कंगारू ही हैं जो कि फ्लश करने के लिए इतने ऊपर पहुंच सकते हैं। अब बंदा नीचे बैठकर हल्का हो या ऊपर फ्लश करने के लिए छलांग मारे। ये सब देखकर मेरे मन में बस एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर ऐसे लोग आते कहां से हैं। हो ना हो ये लोग जरूर कब्ज के शिकार होंगे, जो कि ना खुद चैन से हल्के हो पाते हैं और ना दूसरों को हल्का होने देते हैं। लगता है इस बिल्डिंग के मालिक ने बिल्डिंग बनाने का सारा सामान भी कंस्ट्रक्टर से ही मंगवाया है, तभी भाई साहब सस्ता माल लेकर आए और बाकी बचे हुए पैसे अपनी जेब में रख लिए, जिसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। इस लटके हुए लेंटर को देखकर तो साफ समझ आ रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्टर ने सीमेंट कंक्रीट मंगवाया नहीं है, बल्कि इसे कहीं रोड पर रिजेक्ट किया हुआ माल मिल गया। अब तो मुझे लगता है इस कॉन्ट्रैक्टर को कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, वरना इस बिल्डिंग का मालिक गधे पर बैठाकर इनका मुंह काला करके पूरे में घुमाएगा। पता नहीं इंजीनियर घर का नक्शा बनाते समय कौन से सस्ते नशे करके आया था, जिस वजह से इसने दरवाजे को नीचे लगाने की वजह ऊपर लगा दिया। और लगता है दरवाजा फिट करने वाला कारीगर भी इस इंजीनियर के साथ नशा करके आया था, तभी उसने भी बिना सोचे समझे ही दरवाजा फिट कर दिया। ओ भाई, ये कारीगर सिर्फ बेअकल नहीं बल्कि जानलेवा भी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यह कारीगर है मर्डरर, क्योंकि इन भाई साहब ने ये दीवार इतनी पतली और कमजोर बनाई है जैसे इसे बनाने में इन्हें अपनी जेब से पैसे देने हो। ये दीवार इतनी पतली है कि अगर अपन इसका सहारा लेकर बैठ भी गए तो दीवार तो टूटेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारा सर भी फूट जाएगा। अब ये किस बबूचर की हरकत है भाई? ये नया लॉक सिस्टम इन्वेंट करने वाले को जरा पकड़ कर लाओ। भाई को दरवाजे में लॉक डालने को बोला था, पर इन्होंने तो इलेक्ट्रिकल दरवाजा ही बना डाला। अब इस दरवाजे को लॉक करना तो दूर, अगर बंद करने की कोशिश भी की तो भाई साहब एक बहुत जोरों का झटका लगने वाला है। नजारे कुछ ऐसे ही होंगे जब आप बेवकूफों की बारात को काम पर लगाएंगे। लगता है ये इंजीनियर आगे साइड दरवाजा लगाना भूल गया था,
तो बाद में याद आने पर इसने खिड़की का आकार दरवाजे जितना कर दिया। अब तो इस घर के मालिक को इन दरवाजों से अंदर जाने के लिए छिपकली बनना पड़ेगा, क्योंकि ये कारीगरों और इंजीनियर्स की पलटन ने जो कलाकारी की है ना, उसके बाद इन्हें अपने घर के अंदर जाने के लिए छिपकली के रूम में आना ही पड़ेगा। ये क्या बवाल है रे बाबा, आखिर ये कलाकारी है किसकी? मतलब अगर किसी को जोर का प्रेशर आया तो उसे सबसे अंदर जाकर बैठना पड़ेगा, चाहे इतने में प्रेशर बीच में ही निकल जाए। और अगर गलती से व्यक्ति आगे की तरफ बैठ गया तो भाई साहब बाकी सबका क्या होगा? वो तो अपना पिछवाड़ा पकड़कर ही खड़े रहेंगे। पानी की बारिश का तो पहले सुना था, पर भाई यहाँ तो कंक्रीट और सीमेंट की ही बारिश हो रही है। अच्छा हुआ इस बिल्डिंग का मालिक यहाँ नहीं है, वरना आज तो इन कारीगरों की शामत आना पक्का था। एक होते हैं बेवकूफ लोग और फिर आते हैं महा बेवकूफ लोग, जो कि इस बाथरूम को बनाने वाला कारीगर है। पता नहीं कारीगर ने वॉश बेसिन के नीचे क्या सोचकर कमोड लगा दिया, मतलब अब कोई चैन से हल्का भी ना हो पाए। ऐसे लोग तो चवन्नी में अपनी अकल बेचकर काम पर आते हैं। अरे आ गए हमारे यहाँ गए जुगाड़ू कारीगर। शायद इनके पास कंक्रीट और सीमेंट खत्म हो गया था, तो इन्होंने उसके बदले यहाँ पर लकड़ी का प्लाईवुड लगा दिया। वाह रे वाह, मान गए नमूनों को। ये वही लोग हैं जो पूरी जिंदगी इसकी टोपी उसके सर करते रहते हैं, पर इधर तो इन्होंने गड़बड़ी की हद ही पार कर दी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस बेवकूफी का इल्जाम किस पर डाला जाए, इसको बनवाने वाले मालिक पर या इसे बनाने वाले कारीगरों पर। दोस्तों, जब सारे बेवकूफों की पलटन साथ में आती है तो नजारे कुछ ऐसे ही देखने को मिलते हैं। शायद ये भाई साहब अपनी बीवी से परेशान होकर अंडरग्राउंड होना चाहते थे, तभी इन्होंने कुछ अपने ही जैसे बेवकूफ कारीगर ढूंढकर बारिश के मौसम में काम पे लगा दिया। ये लोग दिवाली आने से पहले ही दिवाली पर होने वाला शोर होने लगा, पटाखे फूटने लगे भाई। पर ये पटाखे सिर्फ फूटकर शांत होने वाले नहीं, बल्कि ये अपने साथ पूरे इलाके की लाइट लेकर गए। हो ना हो ये वायरिंग फिट करते समय इलेक्ट्रीशियन जरूर दारू पीकर आया होगा, तभी भाई साहब ने कुछ ऐसा कमाल कर डाला कि इनकी इस कलाकारी पे अब पटाखे फूट रहे हैं। सिर्फ पटाखे ही क्यों, अब ये भी फूटेंगे, वो भी लोगों की चप्पलों से, जब उनके घर लाइट नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग और फनी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।